मोक्ष और ज्ञान की कामना में उपनिषदों के अध्ययन में आज हम कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि प्रश्न उपनिषदों के मूल में है। कठोपनिषद एक संवाद के रूप में है जो मृत्यु के देवता यम और एक बालक नचिकेता के बीच है। कथा इस प्रकार है। नचिकेता के पिता बाचरवश ने श्रेष्ठ यज्ञ फल की प्राप्ति के उद्देश्य से एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सर्वस्व दान करने का निश्चय किया। जब उसके पिता दान कर रहे थे, नचिकेता ने देखा कि कुछ गायें जो दान की जा रही हैं वह बूढ़ी हो चुकी हैं, अशक्त हैं, बीमार हैं, दूध नहीं दे सकती, आगे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। नचिकेता के मन में विचार आया कि ऐसा दान किस काम का, यह तो कोई दान न हुआ। ऐसे दान से तो अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। नचिकेता की शंका निर्मूल नहीं थी। हम अपना बचा हुआ खाना, अपने पुराने कपड़े दान कर देते हैं, परंतु ये तो कोई दान ना हुआ। वो तो वैसे ही त्याज्य था, हमारे किसी काम का ही नहीं था। जो हमारे काम का नहीं था वो दान ना हुआ। दान तो किसी प्रिय वस्तु का, किसी अभीष्ट का, जो आपको प्रिय हो, जो आप चाहते हो और उसे आप किसी और को दें, वह दान है। ऐसा मन में जब विचार आया तो नचिकेता ने सोचा कि मैं भी तो अपने पिता का पुत्र हूं और मैं उनको प्रिय भी हूं। तो उसने पिता से पूछा, पितरम तत्कस्यै माम दास्यसि। हे पिता, आप मुझे किसको देंगे? बार बार नचिकेता ने यही प्रश्न अपने पिता से पूछा। पिता क्रोधित हुए और क्रोध में बोले, मृत्युवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। बालक नचिकेता ने सुना और मन में विचार किया कि पिता ने मुझे यम को दिया है, तो अब मुझे यम के पास जाना पड़ेगा। पिता से आज्ञा लेने लगे तो पिता तो व्याकुल हो गए। विचार आया कि यह मैंने क्या कह दिया क्रोध में। नचिकेता ने कहा, हे पिता, इसमें आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार खेतों में अन्न पैदा होता है, पकता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी है, जन्म लेता है और बड़ा होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ भी अचरज की बात नहीं है, आप शोक न करें। इस तरह पिता से आज्ञा लेके नचिकेता यमलोक चले। यमलोक में जब नचिकेता पहुंचे तो वहां यम नहीं थे। यम की पत्नी ने कहा कि हे बालक, यम को आने में समय लग सकता है, तब तक आप भोजन ग्रहण कीजिए, पानी पीजिए। नचिकेता ने कहा, नहीं, मुझे तो मेरे पिता ने यम को दिया है, तो जब तक कुछ यम ना कहें तब तक मैं ना कुछ खाना खाऊंगा ना ही पानी पीऊंगा। मैं यहीं अब यम का इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। 3 दिन 3 रात बीत गए। इसके पश्चात जब यम आए और उनको पता चला कि एक बालक 3 दिन से भूखा प्यासा उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है, यम को बहुत ग्लानि। यम ने मन में विचार किया और कहा, हे बालक, तुम्हारे ये 3 दिन किसी तपस्या से कम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो, जो मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। नचिकेता ने कहा कि हे यम, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले वर के रूप में आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो प्रसन्नचित हो जाए और मुझसे किसी भी तरह का द्वेष उनके मन में ना रहे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा कि हे यम, मैंने सुना है कि स्वर्ग में आपका भय भी नहीं होता और अमरत्व को प्राप्त होता है। तो हे यम, मुझे बताइए कि मनुष्य किस प्रकार स्वर्गलोक और अमरत्व को प्राप्त कर सकता है।
यम ने विस्तार पूर्वक स्वर्ग प्राप्ति और अमरत्व का जो विषय था वो नचिकेता को समझाया और कहा कि नचिकेता, अब आप अपना तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने तीसरा वर मांगा और नचिकेता ने कहा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्थित्येकेनायमस्तीति चैकै एतत् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेषु वरस्तृतीयः। हे यम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा तीसरा वर एक प्रश्न के रूप में है। मरे हुए मनुष्य के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ शेष रह जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब आप मृत्यु के देवता हैं और आपसे अधिक इस विषय में कोई और नहीं जान सकता, तो कृपया मुझे इस बारे में शिक्षित कीजिए कि मरने के पश्चात क्या कुछ शेष रहता है या नहीं रहता है। यमराज इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गए। एक छोटा बालक मृत्यु और मृत्यु से संबंधित बाकी विषयों के बारे में जानना चाहता है। बहुत गूढ़ विषय है, बालक को समझ नहीं आएगा। यम ने कहा, हे बालक, तुम मृत्यु से संबंधित कोई भी प्रश्न मत पूछो। इसके अतिरिक्त जो भी तुम मुझसे चाहो, धन, धान्य, गायें, घोड़े, हाथी, किसी भी तरह से लंबी आयु का वरदान, अप्सराओं की संगति, जो सुख मनुष्य लोक में नहीं मिलते, जो सिर्फ स्वर्गलोक में ही मिलते हैं, मैं वह सब सुख तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम मुझसे कुछ और वर मांग लो, ये मृत्यु संबंधी प्रश्न न पूछो। नचिकेता ने कहा, हे यम, जिन साधनों के विषय में, जिन वस्तुओं के लिए आप मुझे कह रहे हैं, वो सब नाशवान हैं। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो अनंत तक काल तक मेरे साथ चले। हे प्रभु, इसलिए इन वस्तुओं को आप अपने पास ही रखिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो आप सिर्फ जो मैंने प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दीजिए, वैसे ही मुझे शिक्षित कीजिए, मैं वही जानना चाहता हूँ। यम ने जब देखा कि बालक का मन स्थिर है और वह यही ज्ञान चाहना चाहता है, यम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, प्रेय और श्रेय ये दो तरह की विद्याएं होती हैं। श्रेय विद्या वो होती है जो श्रेष्ठ होती है, प्रिय विद्या जो प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए होती है। साधारण मनुष्य प्रिय वस्तुओं के लिए ही हमेशा सोचता रहता है और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। जो विवेकशील पुरुष है, विवेकी श्रेष्ठ पुरुष है, सिर्फ वही श्रेय विद्या के बारे में जानना चाहता है। और मैं प्रसन्न हूं कि तुमने प्रिय को नहीं श्रेय को चुना। हे नचिकेता, मैं तुमसे यह जो वृतांत है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, यह मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। हे नचिकेता, वेदों में जिसका वर्णन है, वेद जिसका ज्ञान करते हैं, वह पद है ओम। यह अनादि पद है। हे नचिकेता, जो शेष रहता है वह है आत्मा। आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अनंत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। हे नचिकेता, आत्मा शाश्वत है। आत्मा को न तो कोई शोक होता, न कोई सुख होता, न किसी प्रकार का दुख होता। आत्मा इन सब से ऊपर है। हे नचिकेता, आत्मा को वेदों के ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, पढ़ने लिखने से नहीं समझा जा सकता। जो आत्मशील आत्मा है वह स्वयं का आत्मचिंतन करके ही अपना ही विवेकी बन के खुद को स्वयं जान सकता है। हे नचिकेता, आत्मा के स्वरूप को पहचानना, स्वयं आत्मा अपने आत्मचिंतन से ही पहचान सकता है।
पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य आत्मा को पहचान नहीं सकता। हे नचिकेता, जो मनुष्य यह समझते हैं कि सिर्फ यही लोक है, परलोक नहीं है, वह हमेशा सुख और दुखों को भोगते हुए इस लोक में मुझे प्राप्त होते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। इस तरह वह जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। हे नचिकेता, आत्मा नित्य है, अनंत है और अज्ञानी पुरुषों के ज्ञान का विषय नहीं है। हे नचिकेता, तू आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। हे नचिकेता, इंद्रियों से श्रेष्ठ उनका विषय है और उनके विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ जो है वह आत्मा है। हे नचिकेता, इसलिए इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करने के पश्चात ही आत्मदर्शन हो सकता है। हे नचिकेता, मैं तुम्हें इस प्रकार समझाता हूं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, कौन पंचा? ज्ञानानि, ज्ञानेन्द्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रियां मनसा सह, मन के साथ जब स्थिर हो जाती हैं। बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती। हे नचिकेता, तामहु परमाम गतिम, वह परम गति है, वही परम गति है। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, वही परम गति है। हे नचिकेता, तू इस प्रकार समझ, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रतः अथ मृत्यो मृत्योर्भव तत्र ब्रह्म समश्नुते। हे नचिकेता, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, प्रमुच्यन्ते मुक्त हो जाता है, सर्वे सबसे, किससे? कामा, कामनाओं से। कौन सी कामना? हृदय श्रुतः, हृदय में आश्रित कामनाओं से जब मुक्त हो जाता है, तब वह मनुष्य, वह मरणशील मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाता है। शस्य शरीर ही ब्रह्म के समान हो जाता है। इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म ज्ञान नचिकेता को यम ने दिया। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। यम ने कहा, मुझे यह ज्ञान तुम्हें देकर अत्यंत हर्ष हुआ, तुम इस ज्ञान के योग्य थे। हे नचिकेता, अब तुम ब्रह्मज्ञानी हो, तुम सब आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्य को समझ गए हो। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। और इस प्रकार नचिकेता, एक साधारण सा बालक, ब्रह्मज्ञानी हो गया। उपनिषदों की अध्ययन में, इसी श्रृंखला में हम फिर किसी और उपनिषद पर विचार करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।